नमस्कार दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी जी ने सबसे बड़ा अहम फैसला ले लिया है। यानी उन्होंने उस इंसान को दोबारा से पार्टी में वापस ले लिया है जिसे उन्होंने एक महीना पहले बाहर निकाला था। मैं बात कर रहा हूं सैम पित्रोदा की। सैम पित्रोदा को जो एक महीना पहले बाहर निकाला गया था चुनाव के दौरान, जब उन्होंने ये कहा था कि उत्तर भारत के लोग और उत्तर दक्षिण भारत के लोग जो हैं एक दूसरे से भिन्न हैं, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वो अफ्रीकन की तरह लगते हैं, और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वो चाइना की तरह लगते हैं। इस तरीके की बातें करने के बाद और देश को तोड़ने वाली बातें करने के बाद सैम पित्रोदा को कांग्रेस ओवरसीज के पद से हटा दिया गया था। अब बात यह है कि एक बार आप हटाते हैं, एक बार वापस ले आते हैं, इसका संदेश क्या है? इसका संदेश ये है कि हम जीतने के बाद वही बन जाएंगे जो हम पहले थे। इस तरीके की हरकतें सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हो सकती हैं। जो इंसान भारत को तोड़ने की बातें कर रहा हो उसके साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं ये लोग। साथ ही साथ इसके एक और उदाहरण आपको दिया जाए, वो है अखिलेश यादव का। 37 सीटों के साथ जीत कर आए अखिलेश यादव अपने आप को जो है इस वक्त सबसे बड़ा नेता भी समझ रहे हैं। हालांकि वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के अंदर, जिनके पास इतने सारे लोकसभा सांसद हैं, 37। उनके पिताजी जब राजनीति में थे, अब तो फिलहाल नहीं है वो, लेकिन जब वो राजनीति में थे तब भी वो अपना सबसे बड़ा बेहतर भी 37 तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन इस बार अखिलेश यादव इस 37 सीटों को जब हासिल कर चुके हैं तो उनके अंदर जो है अब एक अलग तरीके का अहंकार दिख रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद सीट से जीत कर आए हैं, यानी अयोध्या सीट से जीत कर आए, आप ये कह सकते हैं, वो जीत कर आए हैं, उन्हें वो अयोध्या का राजा बता रहे हैं। अयोध्या का राजा की कल्पना सिर्फ राम के तौर पर हो सकती है, दूसरे किसी नाम से नहीं हो सकती। राम आराध्य हैं और केवल अयोध्या के राजा वही हो सकते हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता रहे हैं अखिलेश यादव। लगता नहीं है कि जीत उन्हें हजम हो रही है। जीत हजम करने के लिए भी आपके अंदर थोड़ी बहुत परिपक्वता होनी चाहिए, आपके अंदर वो संयम होना चाहिए कि आपको जीत हजम हो सके। 2012 में जब अखिलेश यादव सीएम बने थे, अपने पिता की बहुत कृपा के साथ, उस कृपा के साथ सीएम बनने के बावजूद अखिलेश यादव उसे हजम कर नहीं पाए, ढंग से सीएम बन नहीं पाए, चला नहीं पाए जैसे चलाना था। इस बार भी जीत कर तो आए हैं, 37 सांसद जिता कर लाए हैं, लेकिन लगता नहीं है कि जीत हजम होने वाली है। एक सांसद उनके दूसरे हैं जो ये कहते हैं कि सिंगोल की स्थापना भारत की जो लोकसभा के अंदर की गई है, स्पीकर पद के जो स्पीकर का जो चेयर है उसके बगल में जो सिंगोल की स्थापना की गई है, आपको पता ही है भारत की जो संस्कृति धरोहर के तौर पे सिंगोल को जाना जाता है। तामिलियन सिंबल है ये, और एक तरीके का आप कह सकते हैं एक ऐसा सिंबल है वो जो दंड, एक तरीके से दंड आप उसको कह सकते हैं, दंड देने के नाम के साथ उसे जोड़ा जाता है। तो सिंगोल की जो स्थापना की गई थी लोकसभा के अंदर, उसे अखिलेश यादव के सांसद कहते हैं कि इसे हटा देना चाहिए, यहाँ पे संविधान के प्रति रख देनी चाहिए। संविधान के अंदर तो जगह जगह राम है, जगह जगह हनुमान है, तो वो भी हटा देने चाहिए। भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई हर चीज़ को ये हटा देना चाहते हैं। ऐसी घटिया मानसिकता और जो संस्कृति के खिलाफ इनका जो विरोध है वो जगह जगह झलकता है। ये वही मानसिकता है जहां पे राहुल गांधी ने यह कह दिया था कि हम पलट देंगे उस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। तो आप अंदाजा लगा के देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे तैसे करके जो है वो राम का विरोध करो, और राम के विरोध के साथ साथ जो है हमारी संस्कृति से जुड़ी कोई भी चीज़ है उसका विरोध करो। अगर ये अयोध्या या ये फैजाबाद सीट से एक बार जीत जाते हैं तो इन्हें लगता है कि अगर ये जीते हैं तो जीतने के बाद जो है राम का विरोध करने का अधिकार इन्हें मिल जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बावजूद भी वहां से जीत नहीं पाई। वो जीत पाई नहीं जीत पाई इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीति में आप जो है अब राम को भी घुसाने लग जाएं। उसके जीतने और ना जीतने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, वो एक अलग बात है, उसके ऊपर अलग से डिस्कशन हो सकता है। लेकिन आपको जीत हजम नहीं हो रही, वहां से नजर आता है कि ये जीत आपको ज़्यादा दिन तक जो है वो हजम हो नहीं पाएगी। इस जीत के मायने क्या हैं वो बहुत जल्द समझ भी आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं जिस तरीके से हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष, जब राहुल गांधी को चुन लिया गया तो वो अपने सैम अंकुल को वापस ले आते हैं। सैम पित्रोदा की वापसी हो चुकी है।
1 महीना पहले लात मारकर बाहर भगाया गया था। कांग्रेस के जो ओवरसीज के जो अध्यक्ष हैं वो पद वो संभाल रहे थे। अब उन्हें वापसी ले लिया गया है। जब पता है कि अब जनता का बेवकूफ़ बना दिया गया है, बेवकूफ़ बनाने के बाद जो है वापसी भी ले लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये मानसिकता है। आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने टी राजा को बाहर निकाला था तो 3-4 साल तक उन्हें बाहर निकाला गया। उसके बाद उन्हें दोबारा एमएलए की टिकट दी गई। इसके बाद नुपुर शर्मा, पिछले 3 साल से उन्हें जो है निष्कासित किया गया है। अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी को भी अपने अंदर ऐसे कुछ सुधार करने चाहिए जिसकी वजह से ये कांग्रेस पार्टी जो है मुंह की खाए। क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक दल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत नरम दिखी मुझे, क्योंकि एक्शन लेने में बहुत पीछे है। आप 2012 को याद कीजिए, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, रामदेव उस समय कूद गए। उस आंदोलन में हम खुद मौजूद थे। उस समय उस आंदोलन में ऐसी पिटाई की गई थी कांग्रेस पार्टी पी चिदम्बरम द्वारा उन सारे आंदोलनकारियों की कि सबके हुक्के पानी टाइट हो गए थे, टांगे तोड़ दी गई थी लोगों की। ये था आलम उस समय। जिस समय कृषि मंत्री शरद पवार हुआ करते थे, उस समय भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे। आप आंदोलन करके दिखाइए एक बार, तो अंदाज़ा लगा के देखिए कि इस तरीके के हाल थे। मोदी साहब ने तो एक बार भी डंडा नहीं उठाया। अगर डंडा ढंग से उठाया गया होता, टांगे ढंग से तोड़ी गई होती, तो दिक्कत होने ही नहीं पाती। झूठ के विनाक पे तो कुछ भी चलाया जा सकता है, लेकिन अगर टांगे वक्त पे तोड़ दी गई हों तो फिर जख्म नासूर नहीं बनता। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से खेल इस देश में होता रहा। टांगे जब नहीं तोड़ी गई तो उसी तरीके से वो लोग जो हैं अब मोदी सरकार की नीतियों के ऊपर हावी हो गई। लेकिन कल एक जश्न और माहौल एक नया सा देखने को मिला है दिल्ली में, जब दिल्ली में यूथ कांग्रेस की तरफ से लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे कि नीट में ये हो गया, नीट में वो हो गया, उनकी टांगे तोड़ने की शुरुआत कर दी गई है। और मुझे लगता है ये शुरुआत और दूर तक जाएगी, और जितनी दूर तक ये शुरुआत जाएगी उतना ही बेहतर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगा और देश के लिए भी होगा। देश में पनप रहा कोई भी अव्यवस्था को ज़्यादा दिन तक नहीं चलने दिया जाना चाहिए। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, आप शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के समय तो आप शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जिस समय अन्ना हजारे आंदोलन जो है वो चल रहा था और अनशन चल रहे थे रामलीला ग्राउंड के पास, उस समय रामदेव भी कूद गए, बड़े आराम से बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो लठ चला, लठ चलते ही जो टांगे तोड़ी गई लोगों की, सब भागते फिर रहे थे। ये था कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व। तो मुझे लगता है कि लठ चलाना आवश्यक है, और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसे थोड़ा बगल में रख दिया जाए तो बेहतर रहेगा। नहीं तो विश्वासघात पूरे देश के साथ होता रहेगा। इस तरीके की बातों को प्रधानमंत्री को थोड़ा बगल में ही रखना चाहिए। विकास तो पूरे देश का होता है, लेकिन इन बातों को बोलना और बार बार इनके फोकस करना ये गलत है। इसकी आवश्यकता नहीं है। सबके साथ सबके विकास की, सबका साथ सबका विकास को थोड़ा साइड पे रखिए। विकास पूरे देश का होता रहेगा। साथ जिसका मिल रहा है ठीक है, जिसका नहीं मिल रहा है उसे किनारे ही रखना बेहतर है। उसके लिए अगर आप ज़्यादा कुछ ना करें तो बेहतर रहेगा। ज़्यादा पसमानदा इन चीज़ों से कोई खास कुछ होने वाला नहीं है। ये बगल में ही रहें तो बेहतर रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।